कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय विद्याभूषण का 91वां जन्मदिन मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रमुख इदरीस ने की, जिसका संचालन उनके भतीजे हरीश भूषण ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के इस सूरज के द्वारा किए गए कार्यों से जनपद मुजफ्फरनगर आज भी प्रकाशमान है और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए कार्य किया। उन्होंने कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया और सभी लोगों ने पुरजोर से एक मांग की कि शहर में नगर पालिका के द्वारा एक चौराहे का नामकरण और उनकी मूर्ति उस चौराहे पर स्थापित की जाए। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर जनपद के गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय पूर्व कैबिनेट मंत्री विद्याभूषण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेरा नाम राजकुमार है, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। आज जो आपका ये आपका 91वीं जयंती मनाई जा रही है विद्याभूषण जी की, उसके उपलक्ष्य में हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं और उनकी जैसी पर्सनैलिटी थी उनको याद करते हैं। इसी के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम हरीश भूषण। आज विद्याभूषण जी की जयंती मनाई जा रही है, किस तरह याद किया गया, कौन मंत्री जी की 91वीं जयंती मनाई जा रही है और ये हर साल सभी संगठन और सभी पार्टियों के साथ मनाई जाती है। इसमें कोई जाति पात, कोई पार्टीबाजी या संगठन का एक स्थान नहीं है, क्योंकि मंत्री जी सभी संगठन और सभी समाज से सबको एक मानते थे। उन्होंने इस मुजफ्फरनगर को मोहब्बत जिला जो दिया था वो आज भी कायम है और कायम रहेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि ज़िले में जो विद्याभूषण जी ने मोहब्बत और लोगों को रोज़गार दिए थे और आपस में मिलजुल के रहने के लिए उनको सबको विचार दिए थे, वो आज भी रहे। मैं एक इस शासन और प्रशासन से और नगर पालिका और मंत्रियों से एक मांग करता हूं, जबकि ये 2012 में सुरेंद्र डीएम यहाँ थे और पंकज अग्रवाल चेयरमैन थे। बाबूजी की नगर पालिका के दोनों गेट का नाम शासन से भी पास हो गया था कि दोनों गेटों का नाम विद्याभूषण स्मृति गेट रखा जाएगा और जो चौधरी चंद सिंह से आगे फुआरा है उस पे उनकी मूर्ति बनाई जाएगी। लेकिन उसके बाद मैंने पंकज अग्रवाल जी से कई बार कहा कि वो कब हो रही है मूर्ति, कब गेट बन रहे हैं। वो कहने लगे कि अभी पैसा नहीं आया नगर पालिका में, जैसे ही पैसा आएगा काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये भी कहा कि पैसा मैं लगा दूंगा, आप बाद में फीता काट देना, आप आ जाए। तो कहने लगे नहीं नहीं। अभी तक मुझे ये नहीं पता लग रहा 2012 से दोनों गेट भी बन चुके। एक गेट पे तो नाम लिख दिया नगर पालिका परिषद और दूसरा गेट अभी खाली है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि विद्याभूषण जी का नाम किसी गेट का आएगा नहीं आएगा, या उस फुआरे पे उनकी मूर्ति लगेगी नहीं लगेगी। मैं नगर पालिका से और अपने सब समाज से, सब लोगों से, यही जनता से निर्णय करता हूं कि उन्होंने इस मुजफ्फरनगर को बहुत कुछ दिया। 2 शुगर मिल दिए, स्टेडियम दिया नगर पालिका में और आपके कंपनी बाग और मार्केटें दी। कोतवाली के बाहर जितनी दुकानें हैं, नाला था, इस पे लोग फड़ लगाते थे। बाबूजी ने अपने पैसे से बना के सबको दुकान दी, एचडी मार्केट दी, घास मंडी दी और इतने रोजगार लोगों को दिए कि मैं गिनती नहीं कर सकता। जब उस टाइम निधि भी नहीं आती थी, गांव में बिजली सड़कें नहीं थी, जो बाबूजी के पास आते थे कि बाबूजी हमारे गांव में लाइट नहीं है, कि बाहर से बुलाओ इंजीनियर को, अधिकांशी अभियंता को बुलाते थे, कहते थे इसका बजट बनाइए और इसका बजट रेनबो स्टील से लेके, और मुझे 8 दिन के अंदर लाइट चालू चाहिए उस गाँव में। ये स्थिति यहाँ पर रही है और मैं चाहता हूँ क्या उनके लिए एक चौराहा या एक मूर्ति नहीं लग सकती। मैं यही मांग करता हूँ। 10 साल तक कांग्रेस का चेयरमैन रहे, 2 बार पंकज अग्रवाल जी रहे, एनजो अग्रवाल भी नहीं हो पाया। क्या किसकी कमी रही? बस मैं किसकी कमी बताऊं? कमी तो मैं किसी की नहीं कह सकता, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मेरी खुद कि 2 कांग्रेस के आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 चेयरमैन रह चुके और एक चेयरमैन के सामने तो शासन से भी पास होकर फाइल आ गई, लेकिन उस फाइल का आज तक मुझे ये नहीं पता लग रहा कि फाइल कहाँ है, क्योंकि इस नगर पालिका में मेरे हिसाब से इतना घोटाला है कि यहाँ फाइल बनती है और गायब हो जाती है। ये इन चेयरमैनों को भी नहीं मालूम। बाबूजी के बाद परिवार की राजनीति
खत्म हो गई, क्या कारण रहे राजनीति में नशे के होने का? नहीं, खत्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाबूजी के एक लड़का दीपक भूषण था जो लंदन में रहता था, लंदन पढ़ के आया था। जैसे ही बाबूजी की डेथ हुई वो यहाँ पे आए तो उन्हें टिकट दिया कांग्रेस ने, विधायकी के टिकट थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा अभी तुम बच्चे हो, लोगों को नहीं जानते, वो टिकट दूसरे को दिलवा दिया। फिर भाई आके हमारी डेथ हो गई, भाभी की डेथ हो गई, फिर भाई की डेथ हो गई, उसके बाद माताजी बची, फिर माताजी ने मुझे लिया, मैं आया। मैं जैसी भी राजनीति है, मैं राजनीति में सक्रिय रहता हूँ। मैं कांग्रेस में भी प्रदेश महासचिव हूँ सेवा दल का, और भारतीय किसान यूनियन भानु का भी प्रदेश महासचिव व मंडल प्रभारी हूँ, और मैं जनता के निस्वार्थ सेवा करता हूँ। लेकिन आज की राजनीति में और बाबूजी के टाइम की राजनीति में फ़र्क है, क्योंकि पहले लोगों को सच्चे राजनीतिक चाहते थे, आज लोगों को दलाल चाहने लगे, अधिकारियों को भी दलाल चाहने लगे। सही लोगों को राजनीति में आने का मौका नहीं मिल पाता। हम दलाली नहीं कर सकते, ना हम किसी अधिकारी की चमचागिरी कर सकते जैसे लोग करते हैं।